सास ससुर के मोरे कमवो न भावे, सास ससुर के मोरे कमवो न भावे, छोट की ननदिया हम जय बोलिया सुनावे, छोट की ननदिया रोज बोलिया सुना। या जी हो चाहे सिया जी हो, हम ये नहीं जानते हैं वो कौन है। और बिहार के अक्सर लेडीज बिहार के यही करती हैं। कोई भांजा से शादी कर लेगा वायरल होने के लिए, कोई लड़की औरत से शादी कर गई गेहूं के कटनिया आने वाला है, अभी से तैयारी कर रही है। आई गई गेहूं के कटनिया, पिया पलटनिया से आजा। आई गई गेहूं के कटनिया, पिया पलटनिया से आजा। देखिए ये सरासर टारगेट है रागिनी जी को कि भोजपुरी में किसी ने नहीं गवाया और सीधे बॉलीवुड में पहुंच गई। और दूसरी बात, बिहार वाले को आप बात कर रहे हैं जो खुद अश्लील गाते हैं और ढोड़ी में मोबिल डाल दी हैं, ढोड़ी में का जानी का शैम्पू डाल दी हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। वो इस गाने को अश्लील बताएंगे, उन लोगों को बात लेके हम नहीं चलते हैं। रागिनी जी के गाना अश्लील नहीं है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका साथी अमरेश प्रजापति और आप देख रहे हैं एपीयूपी टीवी। आज मैं मौजूद हूं अयोध्या में और जैसा कि आप फ्रेम में देख पा रहे हैं हमारे साथ हैं अयोध्या की दबंग लेडी चंदा भौजी। तो इनसे हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि ये सफर कैसा रहा। क्या बहुत बहुत स्वागत है भाभी। भैया के चैनल में सबको सादर प्रणाम, जय श्री राम। भौजी ये बताइए, सबसे पहले अभी चलेंगे जो मामला चल रहा है, एक रिया जी हैं, वो खेसारी जी और पवन सिंह के ऊपर ऐसी बात कह रही हैं, खेसारी जी और पवन सिंह के ऊपर ऐसी बात कर रही हैं। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के ऊपर जो ऐसे ऐसे कलाकारों को बदनाम कर रही हैं या उनका नाम लेकर के वायरल होना चाहती हैं? इस टॉपिक पे हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए सबसे पहले हम यही कहेंगे, चाहे रिया जी हो चाहे सिया जी हो, हम ये नहीं जानते हैं वो कौन है। और बिहार के अक्सर लेडीज बिहार के यही करती हैं। कोई भांजा से शादी कर लेगा वायरल होने के लिए, कोई लड़की औरत से शादी कर लेंगे वायरल होने के लिए। अब आज रिया जी आ गई हैं जो कि ऑर्केस्ट्रा में काम करती हैं, तो ऑर्केस्ट्रा कोई बुरी चीज़ नहीं है, वो भी एक कला है। और ऑर्केस्ट्रा में डांस जो करती हैं वो भी बहुत अच्छा काम है, हम उसको ये नहीं कहेंगे अच्छा काम नहीं है। पर जो ये चीज़ वो बोली हैं कि पवन सिंह ऐसे करते हैं, खेसारी लाल ऐसे करते हैं और कल्लू जी ऐसे करते हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत गलत है। किसी बड़े सिंगर को बदनाम नहीं करना चाहिए। आपको इतना वायरल होने का शौक है तो किसी को, हम यही जानते हैं कि किसी को बदनाम करके हम वायरल हो जाएंगे तो वो कोई मायने नहीं रखता। हर इंटरव्यू वाले उनके पास जाते हैं, यही सब तो पूछते हैं, तो कहती हैं ये मतलब नहीं था हमारा, कोई और मतलब था। पर साफ साफ वीडियो उनका यही वो तो कह रहे हैं कि पहले वो लेते हैं फिर देते हैं, ये शब्द उन्होंने का प्रयोग किया इसका। देखिए वो ऐसी शब्द बोली हैं हम नहीं प्रयोग कर सकते क्योंकि मैं नहीं करती हूँ ऐसा चीज़, वो बहुत गलत बोली हैं। तो हो सकता है उनके साथ ऐसा कहीं हुआ होगा इसलिए वो कही होंगी, मुझे तो यही लगता है। क्या लगता है भौजी, ऐसे लोग जिस तरह से समाज को खासकर जो भोजपुरी समाज में देखा जा रहा है, हम अवध से हैं, ठीक है, ये टारगेट करते मैंने बहुत सारे देखा, बहुत सारे लोग आपको भी टारगेट करते हैं कि वो जो है चंदा भाभी ऐसी हैं, ये बात करती हैं, ऐसी करती हैं, वैसी करती हैं। ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं किसी का नाम नहीं ले रहा लेकिन आप भी जानते हैं। जे हमके अंड वंड कहे ना तो का जूता से मारब, आपके कैमरा में बताओ थी जूता से मारब और भिगो के मारब। हम बकवास नहीं करते हैं ना किसी चैनल पे ना किसी फेसबुक आईडी पे। हम जब सही वीडियो बनाएंगे, आप गलत कमेंट करेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं आपको, ठीक है। आपके नाम लेके, आपके आईडी के नाम लेके हम आपको सुधारने का काम करते हैं। और यूट्यूब पे मेरा वीडियो जाता है, जो लोग फ्रॉड करते हैं, जो लोग गलत करते हैं, उनको भी हम सुधारने का अब बोलने का काम करते हैं। हमारे चैनल पर कोई गलत वीडियो नहीं पड़ता है, ठीक है। ढोंड़ी दिखा के, चोली दिखा के और मर्दे भगा के और बच्चा पैदा करके बहुत सारी चीज़ ऐसे हम वीडियो नहीं बनाते हैं। और कोई किसी से कहता है तो उस चीज़ को हम नहीं मानते हैं। किसी में इतनी हिम्मत है, किसी में इतना दम है तो हमसे आके बात करे, उसका जवाब मिलेगा उसको। अच्छा भाजी, हम जानना चाहेंगे, अभी रागिनी विश्वकर्मा जी ने एक गाना गाया था, वो काफी वायरल हुआ,
उस पे बहुत सारे लोग खासकर बिहार के लोगों ने उसमें कहा कि इसमें अश्लीलता को किया गया है। क्या ऐसा लगता है कि रागिनी विश्वकर्मा जो है कहते हैं ना कि वो फर्श से निकल करके वार्स पे पहुंच गई या इस जीरो से हीरो बन गई, ऐसे बिहार के लोग नहीं बर्दाश्त कर पाए या रागिनी विश्वकर्मा को खासकर टारगेट किया जा रहा है उनके मनोबल को गिराने के लिए? देखिए ये सरासर टारगेट है रागिनी जी को कि भोजपुरी में किसी ने नहीं गवाया और सीधे बॉलीवुड में पहुंच गई। और दूसरी बात, बिहार वाले को आप बात कर रहे हैं जो खुद अश्लील गाते हैं और ढोड़ी में मोबिल डाल दिए हैं, ढोड़ी में का जाने का शैम्पू डाल दिए हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, वो इस गाने को अश्लील बताएंगे। उन लोगों को बात लेके हम नहीं चलते हैं। रागिनी जी के गाना अश्लील नहीं है। अच्छा बहू जी, आपका भी अभी गाना आपने रिलीज किया है, जी। हम लोग नहीं आ पाए, थोड़ा सा किसी कारण से व्यस्त रहे, तो हमारे दर्शकों को जरा अपने गाने के 2 बोल सुनाइए, फिर हम आगे बात करेंगे। ठीक है, मेरे गाने दीदिया का देवरा जैसे रागनी गाई थी उन्हीं के गाने पे है। दीदिया के देवरा चढ़ौले बा नजरिया में, चढ़ौले बा नजरिया में, दीदिया के देवरा चढ़ौले बा नजरिया में, लेके साला जाइल चाहेला रहरिया में, लेके साला जाइल चाहेला रहरिया में, संगे संगे सूते के कहेला चदरिया में, संगे संगे सूते के कहेला चदरिया में, लेके साला जाइल चाहेला रहरिया में। तो ये दीदी का देवर है और अपने साली को कह रहा है। अपने साली से छेड़खानी कर रहा। इसको भी कुल लोग कहते हैं अश्लील है, बहुत सारे लोग कहे भी। इनका एक गाना आया था अभी होली में, चड्ढी चोली खोल के। होली में लोग कहते हैं कि बाबा भी देवर लागत है। तो होली में इन्होंने गाना दिया, इसके लिए बहुत सारा मुद्दा उठा। पर हम सोचते हैं कि जिनको उठाना है उठाने दीजिए। और उस बात पे लेके हम लोगों ने कोई छेड़खानी नहीं किया, किसी से कुछ नहीं कहा। तो जिसको जो कहना भैया कहेंगे, किसी का मुंह हम नहीं पकड़ पाएंगे, कहने वाले बहुत कुछ कहते हैं। अच्छा बहू जी, ये बताइए आपको, हमने बहुत सारे लोग ऐसे कहे कि हाँ चंदा भाभी जो है बिल्कुल दबंग लेडी हैं, क्या ऐसी बात है आपके अंदर, ऐसा क्यों आपके प्रति लोगों के में खौफ क्यों आ रहा है? क्योंकि मैं गलत करती नहीं हूँ और गलत करने वाले को छोड़ती नहीं हूँ। तो जब हम उनको छोड़ूंगी नहीं तो उनके अंदर डर नहीं रहेगा और हमारे लिए वो कभी कुछ पाएंगे नहीं। क्योंकि हम तो चोली ढोंडी दिखा के वीडियो बनाते नहीं हैं। हम तो फेसबुक पे अलग और यूट्यूब पे अलग वीडियो बनाते नहीं हैं। जो फेसबुक पे बनाते हैं, जो यूट्यूब पे बनाते हैं। तो डर तो बसना जरूरी है ना। हमने आपका चैनल देखा, हम काफ़ी दिन से आपको फॉलो कर रहे हैं। हमने देखा कि आप जो है शालीनता और सभ्यता के साथ में वीडियो बना रही हैं, ठीक है? उसके बावजूद में हमने देखा आपके यहाँ 2-2 सिल्वर बटन लगी हुई है। कैसे आप अचीव कर गईं? और हालाँकि कुछ लोग ऐसे हैं जो अश्लीलता और नग्नता को परोस रहे हैं, उसके बावजूद भी वो अभी आपके आधे लेवल पे नहीं पहुँच पाए। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को? देखिए भैया, अश्लील से हम व्यूज कमा सकते हैं और सब्सक्राइबर कमा सकते हैं, पर इज्जत कभी नहीं कमा पाएंगे। ठीक है, इज्जत कभी नहीं मिलेगा। हम 4 समाज में खड़े नहीं हो सकते हैं। कहीं खड़े होंगे तो मुंह ढकना पड़ेगा, मुंह बंद करना पड़ेगा। हम सीना चौड़ा करके हर जगह जाते हैं, हर जगह आते हैं और हर जगह खड़ा भी होते हैं। और हमारा काम सिर्फ यूट्यूब से नहीं है। हमारे हस्बैंड जी एक गायक हैं, थोड़ा बहुत मैं भी गाती हूँ और ये समाज से जुड़े हैं। तो समाज के लिए भी हम लोग जाने जाते हैं, समाज के लिए भी हम काम करते हैं और नेता विधायक से भी हमारा परिचय रहता है, उनके भी कारोबार में हम लोग शामिल रहते हैं। तो इसलिए मेरा काम नहीं है कि नंगा होके वीडियो बनाने जैसे लोग बनाते हैं, ये मेरा काम नहीं है। मैं कभी नहीं करूँगी व्यूज़ के लिए या सब्सक्राइबर के लिए। अच्छा बाबू जी, ये बताइए आप एक गृहिणी हैं, ठीक है? एक शादीशुदा महिला हैं। ये सोशल मीडिया और ये यूट्यूब का दौर कैसे शुरू हुआ? हमारे दर्शकों को आप बताइए ज़रा, कैसे आप इस सोशल मीडिया के युग में आपको आना पड़ा? ये कहानी कहाँ से शुरू हुई? भैया मैं सोशल मीडिया पे नहीं थी और ना सोशल मीडिया के हाल में जानती थी कुछ भी। लॉकडाउन से हमारे हस्बैंड जी पहले से ये सदा से ये एक सिंगर हैं, गाना गाते थे और कार्यक्रम भी करते थे, आज भी करते हैं। तो लॉकडाउन में बिजली के साथ ये वीडियो बनाते थे और उनके यहाँ मिलने-उलने जाते थे, तो बड़ा अच्छा लगता था, इनका चैनल देख के चलता था। और बिजली से हमारा मन हुआ मिलने का, तो हम गए उनसे मिले। तो एक भैया थे, वो बोले कि एक ब्लॉग के चैनल बना लो, तुम बोलने जानती हो? बोलोगे तो हम कहे हम पढ़े लिखे नहीं, हम ब्लॉग बना के क्या करेंगे जी। बोले ब्लॉग चैनल बना लो और तुम ऐसे ही बोल के डालना, ब्लॉग बनाना और अच्छा चलेगा। तो एक चैनल ऐसे ही नॉर्मल हम बनाते हैं, चंदा भाभी ब्लॉग, वही वही आज भी बना है।
चैनल बनाते हैं, चैनल बनाने के बाद बिजली जी से इनके साथ हम मिलने जाते हैं और बिजली हमारे दीदी को एक मतलब गाना से गाली देते हैं। हम उनके दीदी को छोटा सा एक ब्लॉग बनता है 5 मिनट का, वो वीडियो हम अपने चैनल पे अपलोड कर देते हैं। 7 दिन में मेरा 14,000 वॉच टाइम घंटा पूरा हुआ था। तो 7 दिन में मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था। वहीं से मेरा मन बना कि हम भी काम करें। फिर इनसे पूछे तो ये बोले कर सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत दिन तक हम रील नहीं बनाए, सब लोग रील बनाते थे, मेरा भी मन करता था तो कि हम भी डांस करके बनाए। तो कभी ऐसे मोबाइल लगा कि भैया मैं डांस वाली वीडियो बना लेती थी। फिर हम सोचते थे कभी हमारा भाई देखेगा, कह रही है नाच रही है, फिर नहीं बनाते थे। फिर कभी ऐसे बना नहीं डालते थे, फिर ऐसे बनाते थे, फिर डर लगता था कोई हमारा बहनोई देखेगा कहेगा नाच रही है, फिर बंद कर देते थे। बहुत दिन तक हम रील नहीं बनाए, सिर्फ ब्लॉग बनाते थे। अरे उसके पीछे बहुत लंबा राज है, हाँ, समय लगेगा। समय लगेगा। और जब हम रील बनाने भी लग गए तो हमारे जितने नात रिश्तेदार थे, हमारे इनके जो थे वो तो जो बोल रहे थे, हमारे जितने नात रिश्तेदार थे, हमारे कुछ 2-1 बहनोई थे जो कि हमसे छोटे हैं, बहुत हमको उल्टा सीधा बोलते थे। मेरी माँ के पास वो वीडियो भेजते थे, मेरे माँ से कहते थे कि देखा हो तोहार बिटिया नाचत हैं। मेरी माँ फ़ोन करती थी, ये बहनी काहे ई नाचत ओचत हो गावत हो, तो हम कहे बक कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं ना। तो आज दिन वो लोग भी हमसे बात करना चाहते हैं और करते हैं। आज लोग वो भी सम्मान करते हैं। तो बहुत राज है, बताने लग जाएँगे तो बहुत समय लगेगा और बहुत संघर्ष आए। तो हम मोनेटाइज़ तो हमारा बहुत जल्दी हुआ। हम इसमें बहुत संघर्ष नहीं किए। बाकी लोगों का बात सुन-सुन के इतना मैंने सुना है कि हो सकता है दूसरी कोई औरत रहती तो ये वीडियो बनाना छोड़ देती। यानी समाज के ताने को आपने चैलेंज लिया और आगे से मेहनत। बिल्कुल, मैंने मेहनत किया क्योंकि इस मेहनत में मेरे ससुर, मेरे सास और मेरे हस्बैंड और मेरा एक भाई साथ था। मेरी माँ भी मेरा साथ नहीं देती थी। ये सब लोग हमारा परिवार था, इसलिए मैं आगे बढ़ पाई, नहीं ना बढ़ पाती। सबसे योगदान मेरे हस्बैंड जी के है। ये बोले कि तुम काम करो। कभी-कभी मैं इनको कमेंट दिखाते थे, कहीं कमेंट देखना है तो वीडियो बनाना बंद कर दो। डायरेक्ट एक शब्द बोलते थे। ये हौसला यानी बुलंद आप जो है अपनी पत्नी को लेकर के खूब मेहनत किए भैया, क्या कहना चाहेंगे? इनको आगे बढ़ाने में यानी आपका भी विशेष योगदान है। भाई अगर कोई पति अगर अपनी पत्नी को यूट्यूब लाइन में काम करने देगा तो योगदान तो रहेगा ही, और है मेरा योगदान। लेकिन अब इन्होंने मेहनत किया, इनके पास टैलेंट था, पढ़ी लिखी है नहीं, लेकिन ये टैलेंट से अपने काम कर जाती। मैं तो जो काम रहता है वीडियो अपलोड करना, लिखना पढ़ना मैं कर देता हूँ। बस राम जी की कृपा से वीडियो हमारा चला। और यूट्यूब पे हमारा काम तो गायकी का, हम एक ओनली सिंगर हैं। बाकी स्टूडियो है, स्टूडियो बाद में डाले। तो लॉकडाउन से हम लोगों ने मेहनत किया, मेहनत का परिणाम मिला। मेहनत किया, अगर जो भी मेहनत करेगा उसका फल मिलेगा, अगर मेहनत नहीं करेगा तो नहीं पाएगा। कोई अपना एक बढ़िया सा जो गीत हमारे दर्शकों को 2 लाइन सुना दीजिए आप। आइए मैं अवधि में आपको सुनाता हूँ 2 लाइन का जो है। और बड़ा बढ़िया गीत मेरा आ रहा है। ये कटनी का गीत है जो कि गेहूं का कटनी होगा। ये गीत है, बहुत अच्छा है। एक पत्नी जो है अपने पति का कहा थे फ़ोन करके जो है, कैसे कहा बस सुना। आई गईल गेहूं के कटनिया, आने वाला है, अभी से तैयारी कर रही है। आई गईल गेहूं के कटनिया, पिया पलटनिया से आजा। आई गईल गेहूं के कटनिया, पिया पलटनिया से आजा। टनिया से आजा पल टनिया से आजा, टनिया से आजा पल टनिया से आजा। होई गईल जिया के जरनिया होई गईल जिया के जरनिया, पिया पलटनिया से आजा। होई गईल जिया के जरनिया, पिया पलटनिया से आजा। बहुत खूब। यानी अवधि में वो जो उसकी पत्नी है अपने पति को बुला रही है कि आप शहर से आ जाइए जो है, और गेहूं की कटनी शुरू हो गई है। दूसरी लाइन इसकी हाँ। बड़ी प्यारी। और ये गाना भी मेरे ससुर जी लिखे हैं और मुझे दिए, बोले हैं कि यानी ये बड़ी बात है, वही ससुर जी जो आप ससुर जी लिखे हैं और बोले हैं इसको तुम गाना, मुझे गाने को लिए दिए हैं कि इसको तुम गाना। हमने कहा ठीक है। और दूसरी लाइन है सास ससुर के मोरे
कमवो न भावे, सास ससुर के मोरे कमवो न भावे, छोट की ननदिया हम जय बोलिया सुनावे, छोट की ननदिया रोज बोलिया सुनावे। लहुरा करेला छेड़खनिया, लहुरा देवरवा कर, अच्छा कुछ है। देवरा करेला छेड़खनिया, पिया पलटनिया से आजा, देवरा करेला छेड़खनिया, पिया टनिया से आजा। बहुत और खूब, बहुत मुझे खूब। गाना भी याद नहीं रहता है, ये मुझे बताते हैं, मुझे याद करवाते हैं, तब हम गा पाते हैं, क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं हैं। तो इसलिए कहीं टूटिया हुई होगी हमसे तो क्षमा करिएगा आप लोग, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ और बहुत माइंड लगा के बहुत कोशिश करके मैं गाती हूँ आप लोगों को एक एंटरटेनमेंट देने के लिए। तो मैं क्षमा चाहूँगी, कहीं गलतियाँ होगा तो आप लोग। और जी एक आखिरी सवाल, यूट्यूब पे ज़्यादा आप कमाती हैं या भैया कमाते नहीं, हम कमाते हैं। हैं? क्या बात है भैया, भाभी कैसे आगे हो गई आप? इनसे इनसे ज्यादा हम नहीं कमाते हैं, बाकी सोशल मीडिया पे हम ज्यादा कमाते हैं। सोशल मीडिया से लिया जाए, जैसे इनका 2 चैनल है, मेरा भी 2 चैनल है, तो और मेरा फेसबुक है, तो हम सोशल मीडिया फेसबुक दोनों मिला के 3 ये से हम ज़्यादा कमाते हैं, पर इनसे ज़्यादा हम नहीं कमाते हैं। पूछिए किस तरह से? हाँ, जानना चाहेंगे बिल्कुल, कैसे? जैसे इनका यूट्यूब से भी अर्निंग होती है और ये कार्यक्रम करते हैं, तो जहाँ हम महीने में 20 से 40 हज़ार कमाते हैं, वहाँ वो एक दिन में 20 से 30-40 हज़ार कमाते हैं। तो इसलिए इनसे ज़्यादा हम नहीं कमाते हैं, पर सोशल मीडिया से सिर्फ़ कहा जाए तो सोशल मीडिया पे इनसे ज़्यादा मेरी अर्निंग होती है, क्योंकि मेरा फेसबुक से भी कुछ आ जाता है, यूट्यूब से आ जाता है और इनका सिर्फ़ यूट्यूब से ही आता है। अच्छा, अभी हमने देखा एक लोग आए थे आपके स्टूडियो में बैठ करके कुछ अपना यूट्यूब वगैरह सेटिंग करवा रहे थे। बहुत सारे लोग जो ऐसा काम कर रहे हैं सोशल मीडिया में और उनको अब आता-जाता कुछ नहीं है, वीडियो डालते हैं, तो उनके लिए आप क्या सुविधा आपके स्टूडियो के माध्यम से और आना चाहें आपके पास तो कैसे आ सकते हैं? देखिए हमारे यहाँ सुविधा यही है, मैं आज तक 2 साल से जब से मेरा स्टूडियो है, चंदा रिकॉर्डिंग स्टूडियो, मैं ये स्टूडियो मैं बहुत जगह जाके गाना गाया, मेरा 2-250 गाने हैं एल्बम, हर कंपनी से हैं टी सीरीज़ छोड़ के, ऐसी कोई कंपनी नहीं होगी, ठीक है? लेकिन अब जब से मेरा चैनल हो गया है, 2.5 लाख लगभग सब्सक्राइबर होने वाले हैं, 2 लाख प्लस हैं, केसी म्यूज़िक। तो मैं अपने लिए स्टूडियो डाला कि मैं अपना स्वयं गा के डालूँगा, प्लस जो के पास पैसा कम रहेगा, जो पैसा सोचते हैं कि मैं गाना गा लूँ, लेकिन उनके पास पैसे का अभाव रहता है कि मैं कैसे जाऊँ इस स्टूडियो में गाऊँ, 4000 5000 लगता है। वो चीज़ मैं अपने यहाँ सुविधा दिया हूँ कि अगर एक म्यूज़िक मेरे यहाँ बनवाएँगे, तो यहाँ 4-5 हज़ार लगता है, मैं अपने यहाँ 2000 में म्यूज़िक बनवा दूँगा। खुले राइट यानी आपको जो है 80% से ज़्यादा छूट आपके माध्यम से मिल रहा है, ठीक है? और मैं उनको नहीं आता है गाना गाने के लिए, तो मैं उनको सिखाता हूँ, पढ़ाता हूँ, लिखाता हूँ गाना भी फ्री में, पैसा एक नहीं लेता हूँ। म्यूज़िक का जो पैसा लगता है, जो म्यूज़िक डायरेक्टर मेरे यहाँ काम करता है, उसका मैं पैसा लेता हूँ और मैं तो म्यूज़िक डायरेक्टर हूँ नहीं। जो म्यूज़िक बनाता है, चूँकि ये मेरा स्टूडियो किराए पे है, सब चीज़ किराए का है, तो किराए का लगता है, तो उतना ही लेता हूँ जितना दाल में नमक चाहिए। उनके लिए सुविधा है, नई-नई महिलाएँ आती हैं, उनके लिए भी मैं कम से कम रेट में उनका भी काम मैं कर देता हूँ, उनको सिखाता हूँ, पढ़ाता हूँ। उनका भी कम से कम में म्यूज़िक बनवा देता हूँ। हमारे यहाँ लगभग संडे को 30-40 महिलाएँ, 50 महिलाएँ, 10 महिलाएँ, 20 महिलाएँ आती हैं, उनका मैं निःशुल्क काम करता हूँ। ब्लॉगर के लिए निःशुल्क है। जैसे उनको वीडियो बनाना नहीं आता है, बहुत लोग चंदा बाबू जी से मिलना चाहते हैं, बहुत लोग हमारा चैनल बना दीजिए, बहुत लोग हमारा चैनल मोनेटाइज़ कर दीजिए। लोग चूतिया बनाकर पैसा ले लेते हैं कि मोनेटाइज़ का 5000 लगेगा और यूट्यूब बनाएँगे तो 2000 लगेगा। तो ऐसा मेरे यहाँ कोई शुल्क नहीं है। जो मेरे यहाँ आता है, खुशी से अपने से 2, 4, 500 दे देता है कि भैया ठीक है, हम लोग काम किए हैं। कोई दिया नहीं है। अभी तक कोई दिया नहीं, लेकिन 1-2 बार 1-2 लोग दिए हैं, ऐसा नहीं, झूठ मत बोलो। अरे 1-2 लोग जो हाँ, भैया कोई दूर भी से दिए आए हैं, थे ना, कोई भी दिया है, ऐसा बात मत बोलिए। 1-2 लोग दिए हैं जो है हाँ, जो उचित 4-5 समझता है। हाँ, कि इस समय इनका खर्च हो रहा है, जा रहा है, 1-2 लोग 100, 200, 300, 400 तक, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन 400 ये बात सही है, अगर कोई आज आपको नहीं दे रहा है, तो आपने उसका काम कर दिया तो वो लाइफ़ टाइम के लिए आपसे जुड़ गया। हाँ, हमसे जुड़ गया है और फिर भी लेकिन इतना सपोर्ट करने के बाद भी लोग का जब काम निकल जाता है,
तो दुनिया कहाँ रखती है, सब मतलब की यार है दुनिया। दुश्मन मिले सवेरे मगर मतलबी यार न मिले। ठीक है, अब मेरा गाना गाना मैं गा के डालता हूँ। संडे को बंद कर दी हूँ मैं इस मिलने समय 2 महीने से मैं बहुत कम कर दिया हूँ मिलने के लिए। मेरा गाना आता है, अच्छा गाना आता है, भला-बुरा आता है। मेरे यहाँ लगभग मान के चलिए कि 1000 महिला तो हमारे यहाँ आके चैनल और सब कुछ हमने कराया है। लेकिन अभी बात किया जाए, मेरा चैनल खोल के देखिए तो 100 रील नहीं बनी रहती है। आदमी चाहती तो अगर मैं निःशुल्क आपका काम करता हूँ तो मेरा गाना आता है, आपको रील बना लेना चाहिए। क्योंकि मैं उसमें आपका पैसा नहीं लगता, मैं आपसे पैसा नहीं लेता हूँ। लेकिन हम अपना समय, अमूल्य समय आज किसके पास है आप बताइए? मैं निकाल के समय आपको मैं समय देता हूँ, आपके लिए मैं स्टूडियो बंद करके आपका दिन भर मैं काम करता हूँ, तो इतना आपका फ़र्ज़ बनता है करने के लिए। यही सब सारी बातें हैं, लेकिन फिर भी हम लोग जो आता है उसका स्वागत है। अगर कोई हमारे पास आना चाहता है, तो चंदा रिकॉर्डिंग स्टूडियो, जिला अयोध्या, स्थान नंदीग्राम, भरतकुंड, सुल्तानपुर रोड। फैज़ाबाद से अगर आएगा तो 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर है भरतकुंड। सुल्तानपुर से अगर आएगा तो 30 किलोमीटर है और एकदम सुल्तानपुर हाईवे रोड पे है। कोई भी आ सकता है, उसका हेल्प लेकिन हम सिर्फ़ संडे को करेंगे और संडे को करता हूँ, इसके अलावा नहीं। गाना अगर गाना है तो प्रतिदिन कोई भी आ सकता है, चाहे वो कोई भी दिन हो, चूँकि स्टूडियो सिंगर के लिए है, हर दिन उसके लिए खुला है। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद भाभी, आपने अपना समय दिया। और अभी आप थे हमारे साथ, ये चंदा भाभी थीं और ये अवध की शान हैं। और दबंग लेडी मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि जो अपनी बात को सच्चाई और निष्ठापूर्वक रखता है, ज़ाहिर-सी बात है उसे लोग दबंग ही कहते हैं। तो कहीं न कहीं चंदा भौजी, इनका जो कहना है ना मैं गलत सुनती हूँ और ना मैं गलत करती हूँ, तो इसलिए लोग इनको अपने लहज़े में कुछ भी कहें। आपने अपना समय दिया कीमती, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।